भगवान ने उनके लिए भी भविष्य में कुछ अच्छा ही सोच रखा है, वो और मेहनत करें और सफलता उनके कदम चूमेगी। विधानसभा चुनावों में चुनावी पारा गर्म हो जाता है, आपस में कुछ ऐसे शब्द उम्मीदवार और उनके सपोर्टरों के द्वारा एक दूसरे के प्रति कहे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव तक ही रहने चाहिए। चुनाव के बाद आपसी सौहार्द में रहना चाहिए, विश्वास एक दूसरे के प्रति बना रहना चाहिए। तो मेरी करनाल के सभी मतदाताओं से यही अपील है कि आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए चुनाव समर में जो भी इधर उधर की बातें कही गई हैं उन सबको भूलकर हमें आगे क्या सोचना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। आज का मुख्य मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को 3 टिकटें दी थी। उसके लिए राजपूत सभा करनाल शीर्ष नेतृत्व का, मुख्यमंत्री जी का, सबका नेताओं का धन्यवाद करती है। उन 3 सीट्स में से एक नूह में दी गई थी, एक असंध में दी गई थी, एक रादौर में दी गई थी। नूह वाली जो टिकट थी वो आप सभी जानते हैं मुस्लिम बाहुल्य टिकट थी, उसमें जीतना नामुमकिन था। बाकी 2 सीट, प्रैक्टिकली 2 सीट हमारे समाज को दी गई थी और हमारे समाज ने चाहे असंध की सीट हो चाहे रादौर की सीट हो, उन दोनों सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट को जिता करके वो दोनों सीटें भाजपा की झोली में डाल दी गई हैं। कहने को तो बड़ा छोटा सा नंबर है कि 2 विधानसभा में हम सदस्य हमारे समाज के गए हैं, लेकिन गलत परिसीमन होने की वजह से हमारे समाज के जो वोट हैं वो इस तरह से बटी हुई है कि ज़्यादा टिकट हमारे समाज को मिल नहीं पाती। अगर देंगे भी तो वो जीत नहीं पाते। अगर परिसीमन सही हो तो हमारे समाज के 12-13 MLA बन सकते हैं। इसलिए इन विधायकों की संख्या पर न जाते हुए आप हमारे समाज की जनसंख्या और वोट के हिसाब से सोचें तो पूरे हरियाणा में हमारे समाज का बहुत बड़ा नंबर है। उसी नंबर को ध्यान में रखते हुए और समाज की भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए, क्योंकि 2014 में जब पहली बार हरियाणा में सरकार बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में बनाने के लिए राजपूतों का विशेष योगदान था। 2019 में भी राजपूतों ने मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, लेकिन बदले में 2014 से लेकर के 2024 तक बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजपूतों को उनके उम्मीद के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया। फिर भी और लास्ट के 2 साल तो कुछ ऐसे वाक़ये हुए, कुछ ऐसे प्रकरण हुए जिससे कि राजपूत समाज बीजेपी से पूरी तरह नाराज़ हो गया था। फिर भी लोकसभा चुनावों में और अभी हाल में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों में राजपूत समाज ने फिर पूरी तन्मयता से भाजपा का साथ दिया और जो 2 टिकट उन्होंने दिए थे वो उनकी झोली में डाल करके पुनः भारतीय जनता पार्टी का पूरी निष्ठा से और साथ देने का काम किया। अब राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी से ये आशा है, ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है और हमारा हक भी है कि जो शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है उसमें राजपूत सभा के जो 2 विधायक हैं, दोनों में से किसी को भी, राजपूत समाज के किसी भी विधायक को कैबिनेट में एक अच्छा मंत्रालय देकर राजपूत समाज का मान सम्मान बढ़ाया जाए। अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर बीजेपी सरकार अब भी चूक गई राजपूतों को मान सम्मान देने में, फिर राजपूत कभी बीजेपी के साथ नहीं लग पाएगा, ये हमारी भी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से शीर्ष नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और जितने भी केंद्र में या राज्य में शीर्ष नेतागण हैं उनको मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा, उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारे समाज के विधायक को कैबिनेट स्तर का एक अच्छा मंत्रालय देकर समाज का मान सम्मान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो एक बड़ी बात आ रही थी कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि नाराज़ है या अफवाह थी या क्या था, क्योंकि 2 टिकट जो मिले मेन, दोनों जिताकर राजपूत समाज ने बीजेपी को दी हुई। देखिए रजत जी, भारतीय जनता पार्टी और राजपूतों की विचारधारा एक ही है। वो कहते हैं ना कि परिवार में लड़ाई हो जाती है पर जब भी कोई मौका होता है फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो विचारधारा तो राष्ट्रभक्ति की है दोनों की, चाहे राजपूत समाज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हाँ, नाराजगी अभी भी है। वोट देना एक अलग बात होती है। पिछले 2 साल से कुछ ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें सरकार ने हमारे समाज का साथ नहीं दिया। समाज द्वारा बार बार
नेता से मिलने के बाद, अपील करने के बाद भी आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारों ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर भी क्योंकि विचारधारा एक है और हम उस विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी का साथ चुनावों में दे देते हैं, पर अब की बार हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा। आपने बात की संजय सिंह की। संजय सिंह सोहना से वो विधायक थे, अब की बार उनको टिकट दिया गया नूह से जी। तो उस बारे में क्या कहेंगे? आपने 2 टिकटों की बात की है, वैसे तो 3 टिकट वैसे दिए तो हैं। मैंने वही कहा कि हमें 3 टिकट दी गई थी नंबर के हिसाब से, तो पर प्रैक्टिकली देखें तो वो सोना से इलेक्शन लड़ते थे, उनको सोना से टिकट मिलना चाहिए था। अगर उनको सोना से टिकट मिलता वो जीत जाते। उनको सोना से टिकट ना दे करके उनको नूह में टिकट दिया गया। आप सभी जानते हैं नूह मुस्लिम बाहुल्य है, उसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम वोटर है, जबकि हिंदू वोटर सिर्फ 30,000 है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ तो जीत ही नहीं सकता। पर मुझे लगता है कि वो संजय सिंह जी को भी कोई अच्छी जिम्मेवारी दे के सरकार में शामिल करें। अभी राजपूत समाज के 2 MLA हैं, क्या मानते हैं आप किसको मंत्री बनाना चाहिए? देखिए, तो समाज की तरफ से तो हम यही कहेंगे कि समाज का कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहिए, पर क्योंकि हम करनाल की राजपूत सभा है और हम कहेंगे कि करनाल से हमारा MLA जीता है तो श्री योगिंदर राणा जी को मिल जाए तो अच्छी बात है, पर कोई भी बन जाए, श्री श्याम सिंह राणा जी और श्री योगिंदर राणा जी, जो भी सरकार चाहे उसको मंत्री पद दे सकते हैं। आपने मुस्लिम वोट की बात की है, तो बहुत सारी जगह ऐसी यूपी में भी मुस्लिम वोट है, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं गलत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मुस्लिम वोट जहाँ भी बाहुल्य है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम जगह पे, आप एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाता। तो आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी, पार्टी आपकी बात मानेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि नंबर के हिसाब से चाहे आपको 2 MLA लगते हो, लेकिन हरियाणा में हर कंस्टिट्यूंसी में राजपूत वोटर्स की राजपूत संख्या बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है, और पिछले 10 सालों के जो राजपूतों ने बीजेपी का साथ दिया है, अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा मान सम्मान रखेगी। 2-3 महीने के लिए बने संजय सिंह जी। हाँ, जैसे आपने एक ऐड सुनी होगी कि नायब सिंह जी ने 56 दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम कर दिए, बहुत अच्छी चीज़ें ठीक कर दी, तो सिर्फ 56 दिनों के लिए बने हैं। और जो कोई पहली बार मंत्री बनता है तो 56 दिन तो उसके लिए क्या, उसको सोचने समझने में लग जाता है, अपने प्रोसेस क्या है, मंत्रालय में कैसे काम करना होता है, 56 दिन तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता। इस साल में कोई और इनके अलावा मंत्री नहीं? नहीं, हमें तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारा कुंवर संजय सिंह जी को छोड़ के कोई मंत्री नहीं बनाया, जबकि आप समझ सकते हो इतनी बड़ी संख्या में राजपूत समाज पूरे हरियाणा में रहता है, उसका हक बनता है कम से कम एक मंत्री तो हो, एक प्रतिनिधित्व मिले जिसके सामने पूरा का पूरा हरियाणा का समाज बैठ के अपनी बात कर सके, अपनी कंप्लेंट कर सके, ताकि वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। पर पिछले 10 सालों में इतना बड़ा समाज को मंत्री पद नहीं मिला, उसकी समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, और वो रोष आगे 5 साल तक ना बढ़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो रोष आगे 5 साल तक ना बढ़े, उसके लिए शीर्ष नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, और राजपूत विधायक को एक अच्छा मंत्रालय देकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहिए। कोई डेलीगेशन भी मिलने जा रहा है कोई मुख्यमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से इस मामले को लेकर? बिल्कुल, कल और परसों में हम कोशिश करेंगे कि शीर्ष नेताओं से एक डेलीगेशन मिला जाए और अपनी मांग रखी जाए। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजपूत धर्मशाला से, जहां पर राजपूत समाज से जुड़े तमाम लोग आज एकत्रित हो रहे हैं। यहां पर एक अहम प्रेस वार्ता वो रखी गई है, और राजपूत समाज की तरफ से एक मंत्री पद की जो मांग है वो की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो भाजपा में 2 विधायक है जो राजपूत समाज से हैं वो जीते हैं, और उनमें से जो मंत्री पद की मांग है राजपूत समाज की तरफ से रखी गई है, वहीं पहले रोड समाज की तरफ से भी जो 2 विधायक हैं भाजपा की तरफ के जो विधायक है वो बने हैं, उनकी तरफ से भी एक मांग रखी गई थी। वहीं आज राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज से जुड़े लोगों की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, और मांग की गई है भाजपा पार्टी से कि जो सरकार में भागीदारी उनकी की जाए और मंत्री पद है वो दिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार बनती है, किन किन को मंत्री पद दिया जाता है। करनाल से विकास महिला, प्रो हरियाणा टीवी।